हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में संस्कृत खंड से सुभाषितान पाठ को पढ़ेंगे, इसके अनुवाद को, इसके अर्थ को समझेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के नए-नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो बच्चों, सुभाषितान का अर्थ होता है कि सुंदर उक्तियाँ। इस पाठ में कुछ ऐसी सूत्र, ऐसी सूक्तियाँ दी हुई हैं जो जीवन में धारण करने से जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो ऐसी ही कुछ सूक्तियाँ आपके पाठ में दी गई हैं जिसको अब हम लोग पढ़ते हैं। आगे पहला श्लोक इसका है, वर में को गुड़ी पुत्रो न चा मूर्ख सतैरपि। वर में को गुड़ी पुत्रो न चा मूर्ख सतैरप। इसके अर्थ को जानिए। वर मने श्रेष्ठ होता है, मेको मने एक, गुड़ी पुत्र और मूर्ख मने मूर्ख होता है, सतैरप मने सैकड़ों। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से अधिक श्रेष्ठ होता है। फिर से देखिए, श्लोक में कहा गया पहली पंक्ति में कि एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया गया कि एकस चंद्र तमो हंति नाचा तारा गणैरपि, कि आकाश में एक ही चंद्रमा, तमो हंति, तमो माने होता है अंधकार, हंति माने नाश करता है। आकाश में एक ही चंद्रमा अंधकार का विनाश करता है, ना कि असंख्य तारा गणों का समूह। माने आकाश में तारे तो असंख्य होते हैं लेकिन अंधकार का विनाश एक ही चंद्रमा करता है। तो पूरे श्लोक का अर्थ आप ये समझ लीजिए। फिर से हम देख लेते हैं कि एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार से एक चंद्रमा आकाश में समूल अंधकार का नाश कर देता है, ना कि असंख्य तारागणों का समूह। अब अगला श्लोक हम लोग देख लेते हैं। दूसरा श्लोक है, मनीषिणः सन्ति ना ते हितैषिणः। मनीषिणः माने होता है विद्वान और हितैषिणः माने होता है हित चाहने वाला या भलाई चाहने वाला। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये बात कही गई है कि इस संसार में विद्वान और हितैषी एक साथ मिलना मुश्किल होता है। तो यहाँ क्या कहा, मनीषिणः सन्ति, जो लोग मनीषी होते हैं अर्थात विद्वान, जो विद्वान होते हैं, ना ते हितैषिणः, वो हितैषी या भलाई चाहने वाले नहीं होते हैं। अगली पंक्ति में कहा गया, हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, और जो भलाई चाहने वाले होते हैं, दूसरों का हित चाहने वाले होते हैं, वो विद्वान नहीं होते हैं। तो दोनों लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जो विद्वान होते हैं वो दूसरों की भलाई चाहने वाले नहीं होते, और जो दूसरे की भलाई चाहने वाले होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं। अगली पंक्ति में कहा गया, सुहृद विद्वानपि दुर्लभो नृणाम। नृणाम माने मनुष्य में, सुहृद माने कि भलाई चाहने वाला और विद्वान दोनों ही गुण एक ही व्यक्ति, एक ही मनुष्य में मिलना उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार, अब एक उदाहरण दिया गया, यथा औषधम, औषधि माने जो दवा होती है, औषधि रोग को दूर करती है, जिस प्रकार से स्वाद माने स्वादिष्ट और लाभदायक, हितम माने लाभदायक औषधि का मिलना दुर्लभ है। अब एक उदाहरण के द्वारा इस बात को यहाँ पे समझा दिया गया है। फिर से श्लोक का अर्थ देख लेते हैं कि जो लोग विद्वान होते हैं वे भलाई चाहने वाले नहीं होते, जो भलाई चाहने वाले होते हैं वो विद्वान नहीं होते। इस संसार में भलाई चाहने वाला और विद्वान मनुष्य मिलना उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार से कोई औषधि, स्वादिष्ट और लाभकारी औषधि का मिलना दुर्लभ है। अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में कहा गया है, तीसरा आप देखिए, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम। चक्षुषा माने होता है नेत्रों से, जो व्यक्ति अपने नेत्रों से, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, च चतुर्विधम माने चारों प्रकार से, प्रसादयति माने प्रसन्न करता है, यो लोकम संसार को, तम लोकम प्रसीदति, संसार भी प्रसीदति माने प्रसन्न करता है। इसका श्लोक कर देखते हैं
कि जो व्यक्ति अपने नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों विधियों से इस संसार को प्रसन्न करता है, संसार भी उसको प्रसन्न करता है। अगला श्लोक देखिए, आक्रोधेन जयेत क्रोधम। यहाँ बताया गया है कि कौन सी चीज किसको जीतती है। तो आक्रोधेन जयेत क्रोधम, माने क्रोध को आक्रोध से जीतना चाहिए। क्रोध माने शांति, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। असाधु साधुना जयेत, असाधु माने दुष्ट, दुष्ट को सज्जनता, साधुना माने सज्जनता, दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम माने होता कंजूस, कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए। और जयेत सत्येन चानृतम, चानृतम माने असत्य माने झूठ को, और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। तो इस श्लोक में क्या बताया गया कि क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए, कदर्यम माने कंजूस को दान से जीतना चाहिए, और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, अनुलंघ्य सताम मार्गम यत, आगे कहा गया है, इस श्लोक में बताया गया है, आप इसको देखिए। इसमें एक पंक्ति ऊपर की 5वें में आधी आई नहीं है, मैं उसका अर्थ उसको बता देती हूँ आपको, कि दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, अनुलंघ्यम सताम मार्गम, और सताम मने सत्य मार्ग को, संतों के मार्ग को उल्लंघन ना करके, यत स्वल्पमपि तद बहु, अगर थोड़ा भी, स्वल्प मने थोड़ा भी प्राप्त होता है तो वो बहुत होता है। पूरे श्लोक का देखते हैं, दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके अगर थोड़ा भी मिलता है तो वो बहुत है। अगला देखिए, सत्या आधार तपस तैलम, सत्य ही जिसका आधार है, तपस तैलम तप ही जिसका तेल है, दया वर्त, वर्त माने बत्ती, दया ही जिसकी बत्ती है, क्षमा शिखा, और क्षमा ही जिसकी लौ है। यहाँ दीपक की बात की गई है कि सत्य ही जिसका आधार है, तपस्या ही जिसका तेल है, दया ही जिसकी बत्ती है, क्षमा ही जिसकी लौ है, अंधकारे प्रविष्टे दीपो यत्नेन वार्यताम, अंधकार में प्रवेश करते समय ऐसे दीपक को यत्न पूर्वक वार्त्याम माने जला लेना चाहिए। अंधकार में प्रवेश करते समय ऐसे दीपक को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। आगे देखिए, त्यज दुर्जन संसर्गा भज साधु समागमः। अब यहाँ पर मनुष्य को चेतावनी दी गई है कि दुर्जन संसर्ग माने दुष्टों के संग को छोड़कर साधु माने संजनों के साथ तुम मेल मिलाप करो। तुम दुर्जनों के, दुष्टों के साथ को छोड़ दो और साधुओं की संगत करो। कुरु पुण्य अहोरात्रः, और तुम हमेशा दिन रात पुण्य के कार्य करो, और स्मरः नित्य नित्यताम, और हमेशा उस अनित्य ईश्वर का स्मरण करो। आगे देखते हैं, अगला श्लोक है, मनसि काये, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा। कहते कि मन से, वचन से, काया माने शरीर से, पुण्य रूपी पीयूष माने अमृत से, पूर्णा माने भरे हुए। फिर से देखिए, मन से, वचन से और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, इस त्रिभुवन उपकार श्रेण भी प्रीयंता, प्रीयंता माने प्रसन्न करते हुए, अपने उपकारों से इस तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाला, पर गुण परमाणुन पर्वती कृत नित्यम। पर गुण माने दूसरे के गुणों को, दूसरे के परमाणु के समान छोटे गुणों को पर्वतों के समान बड़ा समझने वाला, निज हृदय विकसंता, अपने हृदय में हमेशा प्रसन्न रहने वाला, संति संतः कियंतः, इस संसार में भला कितने संत हैं, अर्थात ऐसे संत मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर से देखते हैं, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, माने मन से, वचन से और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, अपने उपकारों से इस
तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को पर्वत के समान बड़ा समझने वाले, अपने हृदय में हमेशा प्रसन्न रहने वाले। भला इस संसार में कितने संत हैं, अर्थात ऐसे संत इस संसार में बहुत ही कम मिलते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।